ऑल स्किन टाइप्स के लिए अफोर्डेबल भी है, परफेक्ट भी है और इसके साथ-साथ ईज़ी भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आइना और आप देख रहे हैं ब्यूटी बेस्ड आइना यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं पिछले 1-2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये स्किन केयर मेरी स्किन के ऊपर परफेक्ट भी लगी है और मुझे इस्तेमाल करना भी इसको बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है और इसके साथ-साथ ये मेरी बजट में भी है। इस स्किन केयर की वजह से मेरे फेस को फुल प्रोटेक्शन मिलती है। स्किन के ऊपर जितने भी दाग धब्बे हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता से ख़त्म होते जा रहे हैं और साथ ही साथ मेरी स्किन ग्लोई भी होती जा रही है। और मैं ये जानती हूँ कि अगर मैंने 1 साल तक और इस स्किन केयर को फ़ॉलो कर लिया तो मेरी स्किन ग्लास स्किन बन जाएगी। इसलिए मैं आज अपने व्यूवर्स के साथ इस स्किन केयर रूटीन को शेयर कर रही हूँ ताकि अगर वो भी कुछ अफोर्डेबल अपनी स्किन के ऊपर ट्राई करना चाहते हैं और एक परफेक्ट स्किन केयर करना चाहते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी बन जाए। तो चलिए बात करते हैं कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में क्या-क्या यूज़ करती हूँ, कि जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई है और मेरी स्किन के ऊपर कोई भी दाग धब्बे नहीं है और मेरी स्किन के ऊपर एक्ने नहीं होती, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन नहीं होती और इसके अलावा स्किन डल नहीं होती। सर्दी हो या गर्मी मेरी स्किन हमेशा ग्लोई रहती है। और जब से मैं इस स्किन केयर को फॉलो कर रही हूँ मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि मेरी स्किन 2 से 3 टोन तक लाइटन हो गई है, यानी कि स्किन वाइट भी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताती हूँ कि मैं अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में क्या-क्या यूज़ करती हूँ, किस तरीके से यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो जब मैं डेली उठती हूँ तो उठते साथ ही मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ और वॉश करने के लिए मैं सोप का यूज़ करती हूँ। मैं सबसे पहले तो डव साबुन का यूज़ कर रही थी, लेकिन वो जब ख़त्म हो गया तो मेरी स्किन के ऊपर 1-2 एक्ने के स्पॉट्स आ गए, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे एक्ने सोप को ट्राई करना चाहिए। तो इसलिए जिस ब्रांड पे मुझे थोड़ा-सा ट्रस्ट है, मैं उस ब्रांड के इस साबुन को मैंने फ़ौरी ऑर्डर कर दिया, जो है चिल्ड्रन प्योर का ग्लोइंग सोप। ये एंटी एक्ने है, स्किन को ग्लो भी करता है और एक्ने के लिए भी अच्छा होता है। तो इसको मैं ट्राई कर रही हूँ आजकल। वैसे मैं डव सोप जो है वो डेली अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करती हूँ। लेकिन अब एक्ने के लिए मुझे कुछ चाहिए था तो मैंने ये सोप जो है वो ऑर्डर कर दिया है। चिल्टन प्योर एक ऐसा ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट कुछ तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ बेकार भी होते हैं। तो मैंने इसकी सारी डिटेल जो है वो अपने चैनल पे अलग-अलग वीडियोज़ की सूरत में दी हुई है, आप देख सकती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बात कर लिया कि हमने सुबह-सुबह उठ के जब फेस को वॉश करना है तो किस चीज़ से करना है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि हमें फेस के ऊपर नेक्स्ट क्या अप्लाई करना होता है और मैं क्या करती हूँ। तो फेस को वॉश करने के बाद मैं अपने फेस के ऊपर क्लींज़र यूज़ करती हूँ, जो कि आपके फेस की डीप क्लींजिंग करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा फेवरेट क्लींज़र है, जो कि है डर्माकोस का हेक्साकोनाज़ोल क्लींज़र। ये डीप क्लींज़र में बहुत ज़्यादा काम आता है और गर्मियों में तो ये स्किन के लिए एक जादुई वर्क करता है। स्किन को बहुत ज़्यादा कूल फीलिंग देता है और स्किन बहुत ज़्यादा इससे फ्रेश फील करती है। ये मेरी स्किन को डीपली क्लीन करता है, जिसकी वजह से मेरी स्किन के ऊपर कोई भी एक्ने नहीं होती और स्किन भी ब्राइटन रहती है। ये मेरा फेवरेट क्लींजर है, मैं इसको बहुत 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 पहले से यूज़ करती आ रही हूँ। आई लाइक इट। मैं इसको डेली यूज़ नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद मैं जब सुबह उठ के मुँह धोती हूँ तो मैं साथ अपनी स्किन को क्लींस भी करती हूँ। मैं 2 से 3 मिनट तक इसको अपने फेस के ऊपर लगाए रखती हूँ, उसके बाद मसाज करती हूँ, फेस को वॉश कर लेती हूँ और मेरी स्किन क्लींजिंग पूरी हो जाती है। फेस को वॉश करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो होता है टोनर का। टोनर स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से स्किन आपकी इवन टोन हो जाती है और स्किन आपकी टू टोन में नहीं आती, यानी कि कहीं से ब्लैक और कहीं से वाइट नहीं आती। और इसके साथ साथ स्किन जो है वो बहुत अच्छे से वर्क भी करती है। जो भी आप लगाते हैं उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलता है। तो टोनर अप्लाई करना मस्ट होता है, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और मैं जो टोनर यूज़ करती हूँ वो ये डर्माकॉस का ये सूथिंग टोनर है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए यूज़ हो सकता है। वैसे मेरी स्किन ऑयली भी है और थोड़ी-थोड़ी एक्ने भी होती है, तो ये मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट साबित होता है। मेरी स्किन को सूथ करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। डेली मैं सुबह उठ के अपने फेस को वॉश करके इस टोनर को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ।
अब बात करते हैं कि मैं नेक्स्ट क्या अप्लाई करती हूँ। वैसे तो जब स्किन केयर को फॉलो करते हैं आप, तो आपको बताया जाता है कि आपने 2 से 3 से 4 लेयर की लेयर ऊपर आपने अपने फेस के ऊपर लगानी होती है, क्रीम्स की, सन ब्लॉक की, फलान ढिमकान इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं जो है अपनी स्किन केयर को बहुत ज़्यादा सिंपल रखती हूँ, मैं इतना ज़्यादा उसके ऊपर कुछ नहीं स्किन के ऊपर लगाती। तो सिंपली मैं फेस को वॉश करके टोनर लगाती हूँ डे टाइम में, और टोनर लगाने के बाद मैं सन ब्लॉक का यूज़ करती हूँ। मेरा जो फेवरेट सन ब्लॉक है, जो हमेशा से फेवरेट रहा है, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि है रिवाज यूके का ये सन ब्लॉक। गर्मियों में अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप 90 एसपीएफ तक यूज़ करें, लेकिन अगर आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो आप 60 भी कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट है, वर्क बहुत अच्छे से करता है स्किन के ऊपर। मैं क्या करती हूँ कि इसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। अप्लाई करने के बाद ये लगा रहता है, तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद मैं रिपीट कर लेती हूँ, उसको दोबारा लगा लेती हूँ। इसके अलावा मैं अपने फेस के ऊपर डे टाइम में कुछ भी नहीं लगाती। हाँ, अगर कहीं जाना हो तो मैं ये करती हूँ कि फेयर एंड लवली क्रीम जो है वो अपने फेस के ऊपर लगा लेती हूँ, उसके ऊपर ये सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। लेकिन अगर घर में ही होती हूँ तो सिर्फ इसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। जस्ट फेस को वॉश किया, टोनर लगाया और ऊपर सन ब्लॉक लगा लिया, दैट्स इट। आपके पूरे दिन की ये रूटीन जो है वो मस्ट है, कुछ ज़्यादा आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी यहाँ पे डे रूटीन तो कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं कि रात की रूटीन मेरी क्या है, मैं रात को किस तरीके से अपनी स्किन को प्रिपेयर करके सोती हूँ। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि जब शाम होती है तो मैं सबसे पहले तो अपने फेस को वॉश करती हूँ और उसके ऊपर टोनर को अप्लाई करती हूँ। टोनर को अप्लाई करने के बाद मैं मसाज करती हूँ अपने फेस की एक मॉइस्चराइज़र से। मेरा जो फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो ये है डर्माकॉस का विच हेज़ल मॉइस्चराइज़र। ये एक मसाज क्रीम है बेसिकली फेशियल में जो यूज़ होती है, लेकिन मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद है एज़ अ मॉइस्चराइज़र। इस जैसा मॉइस्चराइज़र मुझे कहीं भी नहीं मिला और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्किन को फ्रेश भी करती है, एंटीबैक्टीरियल भी है, स्किन के ऊपर एक्ने भी नहीं आने देती और स्किन को जो है वो इन्हेंस भी करती है। मैं इसकी मसाज डेली फेस पे नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी मसाज जो है वो अपने फेस के ऊपर करती हूँ और 5 मिनट तक हल्के हाथों से अपनी फेस के ऊपर इसको मसाज करके अब्सॉर्ब कर लेती हूँ। लेकिन एक दिन मैं फेस को रेस्ट देती हूँ, एक दिन मैं फेस के ऊपर इसको नहीं लगाती। एक दिन आपको यूज़ करनी है, एक दिन नहीं करनी है। और मसाज की क्या बेनिफिट्स हैं आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की हुई है, आप एक दफ़ा सुन लेंगे तो आपको पता चल जाना है कि मसाज करने से क्या क्या स्किन को फ़ायदे मिलते हैं। अब बात करते हैं कि मैं लास्ट स्टेप नाइट में क्या यूज़ करती हूँ। अब आपने रात को सोने से पहले फ़ेस को वॉश कर लिया, ऊपर टोनर लगा लिया। अगर मसाज का डे है तो आपने मसाज भी कर ली। अब इसके ऊपर क्या करती हूँ मैं करती हूँ रेटिनॉल सीरम का यूज़। ये जो रेटिनॉल सीरम है, रेटिनॉल के बेनिफिट्स तो बाय द वे आपको पता ही होंगे कि क्या-क्या होते हैं, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि रेटिनॉल आपको बुढ़ापे से रोकता है। ये आपकी स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं उनको ख़त्म करता है। स्किन के ऊपर जो फाइन लाइन्स आ रही होती हैं उनको ख़त्म करता है। स्किन को ब्राइटन करने में भी हेल्प करता है और ये रेटिनॉल सीरम जो है लगाना आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप 20 से 22 साल की एज से ऊपर हो गए हैं तो इसको तो आप ज़रूर अपनी रूटीन में रखें। आपको मार्केट में बहुत सारी रेटिनॉल कंपनियां मिल जाएंगी जो कि रेटिनॉल सीरम बेच रही होती हैं, लेकिन मैं चिल्तन प्योर का रेटिनॉल क्यों यूज़ करती हूँ ये भी सुन लीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में रेटिनॉल सीरम सबसे पहले यूज़ किया था जब मैं 18 साल की थी और मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी किस्म की एक्नी आ गई थी। तो तब मैंने चिल्तन प्योर के इस रेटिनॉल सीरम को ज़िंदगी में पहली बार बाय किया था। तब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो तब मैंने इसको बाय किया था, मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेज़िंग लगे थे। अच्छा जी, उसके बाद रिसेंटली मैंने 4 से 5 और कंपनियों के रेटिनॉल सीरम जो है वो ट्राई किए हैं, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आया है, किसी का भी रिज़ल्ट ही नहीं मुझे मिला है। तो मैंने अगेन चिल्तन प्योर को ही विज़िट किया और इसका ही रेटिनॉल सीरम बाय किया और यकीन करिए ये बहुत 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 ज़्यादा अमेज़िंग है। मैंने एक दफ़ा में तकरीबन 4 बॉक्स जो है वो मँगवा के रख लिए हैं। 4 सीरम की बॉटल मेरे पास अभी अवेलेबल है। मैंने एक ख़त्म कर दी है और ये दूसरी मैंने अभी स्टार्ट की हुई है। मैं तकरीबन 2 से 3 कतरे अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करती हूँ, हल्की-हल्का डैब करती हूँ और आराम से सो जाती हूँ। ये मेरी फुल स्किन केयर रूटीन है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ डे टाइम पे और नाइट टाइम पे। अच्छा, मेरी स्किन ऑयली है, स्किन एक्ने प्रोन है,
तो उसके लिए मैं इस सीरम का यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप रेटिनॉल सीरम यूज़ नहीं कर सकते। रेटिनॉल सीरम की जगह आप कोई और सीरम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हियालुरोनिक एसिड है और इसके बाद नियासिनामाइड है। इसके बाद आप पेप्टाइड्स यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। आप रेटिनॉल को अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल या फिर ऑयली है तो ये एक परफेक्ट सीरम साबित होगा आपकी स्किन के लिए। तो ये है मेरी इजी पीसी सी स्किन केयर रूटीन जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करती, मैं उतना ही यूज़ करती हूँ जितनी मेरी स्किन को ज़रूरत है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्ट लगाए जाते हैं तो फिर वो उसमें जो मतलब केमिकल्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो आपस में मिक्स होके आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कम रखें लेकिन अच्छा रखें, ठीक है? आपको समझ आ गया कि मैं अपनी स्किन के ऊपर क्या यूज़ करती हूँ। अगर आप भी स्किन केयर को फ़ॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्किन केयर है। आई लाइक इट और मैं तो इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ और करती भी रहूँगी। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर कहीं से भी ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सो और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ भी तो देखना चाहते हैं आप। थैंक यू सो मच।